मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली आप सभी को। आज है दिवाली का दिन और अभी मैं बिना नहाए धोए आप लोगों को विश कर रही हूँ, क्योंकि अभी अभी सोकर उठी हूँ। हालांकि उठ तो बहुत पहले ही गई थी, क्योंकि हस्बैंड जग गए हैं और मैं आप लोगों को अक्सर ही अपडेट्स देती रहती हूँ कि फ़िलहाल फाइनली उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी मैंने उनकी मेडिसिन्स वाला जो रूटीन है वो कंप्लीट किया है। और पूरी रात तो वो सोते नहीं हैं, मॉर्निंग में उनको नींद आ जाती है। तो फाइनली अभी अभी वो जो हैं वो सोए हैं। और उसके बाद मैंने जो डेली रूटीन वाली क्लीनिंग होती है वो मैंने कंप्लीट की है। कंप्लीट करने के बाद ही मैं आगे का प्रोसीजर फॉलो करूँ। और फाइनली मैं उनकी कंडीशन आपको दिखा देती हूँ। फाइनली उनकी कंडीशन अभी ऐसी ही है। पूरी रात तो वो सोते नहीं हैं और अभी बच्चे भी सो रहे हैं, क्योंकि रात में एक्चुअली सिद्धि और पीहू ने लगाई थी मेहंदी और सिद्धि भी हमारे यहाँ ही सोई थी। और हमारा चल रहा है एफएम, जिसकी आवाज़ शायद आपको आ रही होगी। तो ये है कि जो भी है जैसा भी है, दिवाली फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। जैसा भी हो पाएगा, आप जैसी ऊपर वाले की इच्छा है वैसे ही सेलिब्रेट हो पाएगा। फाइनली यहाँ पर चलते हैं दूसरे रूम में। ये बच्चे कर रहे हैं अपनी नींद पूरी। और मेरी जो मॉर्निंग की चाय है वो मैं पी चुकी हूँ। चाय मेरी बन चुकी है और मैं ही पीती हूँ और कोई नहीं पीता है। अब फाइनली मैं नहाने के लिए जाऊँगी और देखती हूँ दिन भर क्या शूट कर पाती हूँ आप लोगों के लिए। वैसे मन तो बहुत कुछ करता है, काफ़ी कुछ शूट करूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कुछ दिन पहले पीहू ने अपनी शॉप लगाई थी ऐसे ही घर में, तो वो मैं दिखाती हूँ। देखिए क्या क्या बना रखा है इन्होंने। ये देखिए, एंजॉय योर पार्टी, डांस डांस और ये स्माइल। और इधर इस वाली वॉल पे देखिए इन्होंने क्या कमाल किया हुआ है। इस वाली वॉल पे देखिए ये इन्होंने बनाया है एक डैडी गेट वेल सून, पापा फॉर पापा गेट वेल सून, ये बनाया हुआ है। और एक शिवान्या शॉप। तो इसमें उन्हें जो भी घर में स्नैक्स थे वो मिल गए थे। और उसके अलावा इन बच्चों ने पेंट किए थे दिए, जिसकी शॉर्ट वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे शूट की है। तो ये दिए कल इन बच्चों ने बड़े ही शौक से पेंट किए हैं। और ये दक्ष भाई खा रहे थे और इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिए यहाँ टेबल पे। तो फाइनली जो भी है जैसा भी है, दिन भर में आपके साथ जो भी शूट कर पाऊँगी वो करूँगी। अभी फ़िलहाल इतना ही। कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन या मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना ही मैंने एक्स्ट्रा कोई शॉपिंग की है, क्योंकि थोड़ा सा इधर मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है। तो इसलिए जो भी हो गया है उतना ही शूट करूँगी मैं, उतना ही शॉपिंग मैंने की है। लिमिटेड हर काम कर रही हूँ। बस ये चाहती हूँ कि आप लोगों से जुड़ी रहूँ, क्योंकि आप लोगों से बातें करके मन कुछ हल्का हो जाता है। तो फिर फ़िलहाल आगे बने रहिएगा मेरे साथ दिन भर की शूटिंग में। जो भी मैं करूँगी वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हो गया है पूजा का टाइम और मैं फाइनली पूजा कर रही हूँ और सीधे शाम को आपसे मिल रही हूँ। शाम को लगभग 6 या 6:30 का टाइम होगा। तो मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी और 7 बजे तक मेरी पूजा हो गई थी। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो काफ़ी लंबे समय के बाद मेरा गला जो है वो अभी भी खराश है गले में और काफ़ी कुछ दिक्कत हो गई थी मुझे। मैं भी बीमार पड़ गई थी। इस समय तो मैं कुछ ठीक फील कर रही हूँ, इसलिए व्लॉग आप काफ़ी लेट मिलेगा। और यहाँ पर मैं फूल माला जो मैंने मंगवाई थी मार्केट से वो मैं चढ़ा रही हूँ। सबसे पहले लक्ष्मी जी को अर्पण किया है और उसके बाद फिर गणेश जी को अर्पण करूँगी। तो यहाँ पर हम सभी लोग चारों लोग हैं
हस्बैंड मेरे व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर मैंने गणेश जी को माला अर्पित कर दी है और बच्चे भी पूजा साथ साथ करेंगे। एक दिवाली का ही फेस्टिवल ऐसा होता है जिसमें बच्चे साथ में बैठते हैं। इसके अलावा बच्चे किसी भी पूजा में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसके अलावा अभी आएगी देव उठनी एकादशी और साथ में तुलसी विवाह भी आएगा। तो मोस्टली तो बच्चों के स्कूल ही होते हैं। तो यहाँ पर दक्ष आ गए हैं पूजा करने के लिए। बच्चों को हर चीज़ बतानी सिखानी पड़ती है। हम लोग तो मोस्टली अपने पेरेंट्स को देखते रहते थे और काफ़ी कुछ यूँ ही सीख गए थे, पर बच्चों को सिखाना पड़ता है। मंदिर भी जाते हैं तो उन्हें बताना पड़ता है कि पहले आपको गणेश जी को जल अर्पित करना है, उसके बाद भगवान भोलेनाथ और अन्य देवों को जल अर्पित करना है। लेकिन ऐसे बच्चों को याद नहीं रहता है क्योंकि वो रेगुलर कोई काम नहीं करते हैं। पूजा पाठ तो खासकर क्योंकि मॉर्निंग में मोस्टली बच्चों का स्कूल ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर फूल चढ़ाना है। तो दक्ष उसके अकॉर्डिंग कर रहा है और हस्बैंड से तो मैंने बोल दिया था कि वो हाथ लगा ले तो फिर मैं वही अर्पित कर दूँगी। और यूँ अपना नया नया ड्रेस पहनकर बहुत एक्साइटेड हैं। तो ये ड्रेस उनकी बुआ ने दिया था और दक्ष भी जो टी शर्ट पहने हुए हैं ये भी उनकी छोटी बुआ ने दिया हुआ था। तो वो दोनों ही लोग नए नए कपड़े पहने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए फाइनली मैं सिखा रही हूँ बच्चों को कि कैसे भगवान को टीका लगाना है। तो यहाँ पर अभी तो मैंने खुद से मैं लगा रही हूँ और बहुत ही मन प्रफुल्लित होता है जब हम लोग पूजा करते हैं। बड़ी ही खुशियों भरी दिवाली होती है, त्यौहार होता है, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं है कि पिछले साल की दिवाली भी कुछ ऐसी ही गई थी। हस्बैंड मेरे काफ़ी बीमार थे उस समय भी, लेकिन हाँ इससे बेटर कंडीशन में थे। इस समय तो उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है और ये है कि थोड़ी भी प्रोग्रेस हो जाती है तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर तो मैंने पूजा कर ली है और इसके बाद अब पढ़ूँगी मैं कथा। तो फाइनली यहाँ पर कई चीज़ों की पूजा होती है। कागज़ और कलम सबकी पूजा करते हैं हम लोग। नया बर्तन जो भी आता है, ये रिचुअल सभी लोग फॉलो करते होंगे कि धनतेरस के दिन नया बर्तन। और ये झाड़ू वाला जो ट्रेडिशन है ये तो पहले नहीं था, लेकिन अब ये स्टार्ट हो गया है। तो हम लोगों ने भी झाड़ू परचेज़ की है और झाड़ू का भी पूजन करते हैं। झाड़ू पूजन है और नया बर्तन तो ख़रीदते ही हैं धनतेरस पे। पहले चांदी का सिक्का भी खरीदती थी पर इस बार पॉसिबल नहीं हो पाया है, तो मैंने केवल बर्तन ही ख़रीदा है। तो उन्हीं बर्तनों की पूजा होगी और जो भी सामान नीचे रखा है बस फल फ्रूट यही सब ड्राई फ्रूट्स जो भी हो सका है उतना ही मैंने व्यवस्था कर ली है। जो पूजा के लिए अति आवश्यक चीज़ें होती हैं वो मैंने सब मंगा ली थी और नीचे बैठकर मैं पूजा कर रही हूँ। शायद आप लोगों को कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पूजा वाली प्रोसेस जो है वो लगभग पूरी हो रही है।
जकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। आराम से आराम से।